मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्य कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी सर आज एक नया चैप्टर विसर्ग संधि को लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो आज के सेशन में हम लोग विसर्ग संधि को विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर संधि और व्यंजन संधि। मैंने बताया था आप लोग को कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है, और जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। हम लोगों ने 5 वीडियो में स्वर संधि देखा था और 2 वीडियो में व्यंजन संधि देखा था। आज हम संधि का 8वां भाग लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो स्वर संधि का तीसरा जो भाग है वह विसर्ग संधि है। तो सबसे पहले तो विसर्ग संधि को देखें कि जब विसर्ग का विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है। जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तो जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे निधन आकार, तो नी के बाद जो पहले पद का अंतिम अक्षर जो है विसर्ग है और दूसरे पद का पहला अक्षर ओ यानी आ यानी स्वर है। तो जब विसर्ग का स्वर से मेल होता है तो उसे क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि। इसका अगर संधि करेंगे तो हो जाएगा निराकार, या हम कहें मनःधन तेज। तो हो जाएगा मनस्तेज, यानी विसर्ग का व्यंजन से मेल हो रहा है। तो जब विसर्ग का व्यंजन से मेल होगा तो बनेगा मनस्तेज। अब कैसे बनेगा हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। हाँ, तो हम लोगों ने जिक्र किया कि जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे देखा निराकार मनस्ते, यानी विसर्ग का स्वर से या विसर्ग का व्यंजन से मेल हो रहा है तो एक विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि में हम लोग कुल 7 नियम पढ़ना है। 7 नियम हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक नियम को पढ़ें।
तो ये है स्वर, यानी कुल स्वर 11 है। अ से लेकर अ तक हम लोग वर्णमाला में पढ़ चुके हैं, और क से लेकर ह तक ये है व्यंजन। अच्छा, मैं आप लोग को वर्णमाला में पढ़ाया था अघोष और सघोष वर्ण, यानी जिन वर्णों को बोलते समय घोष होता है, यानी ध्वनि तेज निकलता है, उसे सघोष वर्ण कहा जाता है। और जिन वर्णों को बोलते समय स्वर धीमा निकलता है, अर्थात घोष नहीं होता है, उसे अघोष वर्ण कहा जाता है। तो मैंने बताया था कि 13 जो वर्ण है वह अघोष है। अब बाकी टोटल जो वर्ण है स्वर या व्यंजन, वो सभी सघोष है। जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ और स ये जो है आपके अघोष वर्ण है। लिख भी दे रहा हूं, ये दोनों वर्ण जो है अघोष है, यानी इनके बोलने पर ध्वनि धीमा निकलता है। और बाकी टोटली वर्ण सघोष होते हैं। जैसे स्वर, ये जो है ये आपके सघोष है, यहां लिख दे रहे हैं सघोष वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, वर्णों को दो भागों में विभक्त किया गया है, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। इसमें कुल 13 वर्ण जो होते हैं अघोष होते हैं, और बाकी कुल स्वर और बाकी व्यंजन वो सघोष वर्ण होते हैं। जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ और स ये जो 13 वर्ण है अघोष है। अब बाकी ओ आ ई उ री ए ऐ ओ औ और ग घ अंग ज झ या ड ढ अड़ द ध न ब भ म य र ल व ह, ये जो वर्ण है सघोष वर्ण है। तो व्यंजन संधि में अगर आप अघोष और सघोष के माध्यम से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। 4 नियम हमने बताया, कुल 7 नियम हम लोग को पढ़ना है, जिससे प्रथम 4 नियम हम लोग पढ़ेंगे अघोष पर, और अंतिम 3 नियम पढ़ेंगे हम लोग सघोष पर। ठीक, शुरू करेंगे च छ ट ठ त थ से। शुरू करेंगे च छ ट ठ त थ, यानी पहला नियम है नियम फर्स्ट। नियम फर्स्ट, इसको ध्यान से देखेंगे। नियम फर्स्ट कहता है यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद च या छ, च या छ, छ च या छ, टो या ठो, टो या ठो, तथा तो या थो आता है, तो या थो आता है, तो या थो आता है, तो या थो आता है। तो च या छ वाले विसर्ग के स्थान पर च या छ वाले विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर बड़ा वाला सो, बड़ा वाला हलंत सो टो या
ठ वाले विसर्ग के स्थान पर मझोला वाला आधा सौ तथा तो या थो वाले विसर्ग के स्थान पर छोटा वाला हलन सौ हो जाता है। ध्यान से सुने, यदि विसर्ग के बाद चौथो, टोठो या तोथो आता है तो चौथा वाले विसर्ग के स्थान पर बड़ा वाला सौ यानी तालव्य सौ, टो या ठो वाले विसर्ग के स्थान पर मझोला सौ यानी मूर्धन्य सौ, और तोथा वाले विसर्ग के स्थान पर दंत सौ हो जाता है। ठीक, छोटा वाला सौ हो जाता है। यानी यदि विसर्ग के बाद चौथा आता है तो चौथा वाले विसर्ग के स्थान पर बड़ा सौ हलन सौ, इसी तरह टोठा वाले विसर्ग के स्थान पर मझोला सौ और तोथा वाले विसर्ग के स्थान पर छोटा हलन सौ हो जाता है। जब भी विसर्ग के स्थान पर, ध्यान रखिएगा, जब भी विसर्ग के स्थान पर कोई भी नया वर्ण बनेगा तो वह आधा ही वर्ण बनेगा, आधा ही व्यंजन बनेगा, यानी हलंत बनेगा। तो यदि विसर्ग के बाद चौथा आता है तो चौथा वाले विसर्ग के स्थान पर बड़ा सौ, यदि विसर्ग के बाद टोठा आता है तो टोठा वाले विसर्ग के स्थान पर मझोला सौ, और तोथा आता है तो तोथा वाले विसर्ग के स्थान पर छोटा सौ हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद चौथा, टोठा, तोथा आता है तो विसर्ग का क्रमशः 100 हो जाएगा, यानी विसर्ग 100 में बदल जाएगा। जैसे हम लोग देखें, जैसे पहले देखें चौथा, तो चौथा वाले स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला सौ हो जाएगा। जैसे मन, या पहले देखें नियधन च, यानी पहले पद का अंतिम अक्षर विसर्ग है, अब विसर्ग के बाद आता है चो, तो विसर्ग के बाद यदि चो आएगा तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला स, यानी हो जाएगा निश्चल। तो विसर्ग के बाद चो या छो आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, बड़ा वाला आधा सा। तो निह के बाद चल आया है तो हो गया निश्चल, या इसी तरह निह के बाद यदि छल आता है तो हो जाएगा निश्चल, क्या हो जाएगा, निश्चल। इसी तरह दुह के बाद चक्र आता है, यानी विसर्ग के बाद यहां भी चक्र आया तो हो जाएगा दुष्चक्र, दुष्चक्र। इसी तरह प्रायः धन चित्त, तो हो जाएगा प्राय। अब विसर्ग के बाद च आया तो विसर्ग का हो जाएगा आधा सा, यानी प्रायश्चित, प्रायश्चित। मनधन चित्त या मनधन चेतना, मनधन चेतना,
तो हो जाएगा मनश्चेतना। क धन चित्त, तो हो जाएगा विसर्ग के बाद फिर च है तो कश्चित। कश्चित। तो इस तरह आप देखें, इसे बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। यदि विसर्ग के बाद चाहे चो आवे चाहे छो आवे, विसर्ग के स्थान पर बड़ा वाला आधा चो हो जाएगा। जैसे नियदन चल निश्चल, नियदन छल निश्चल, दुहदन चक्र दुष्चक्र, प्रायधन चित प्रायश्चित, मनाधन चेतना मनश्चेतना, कहधन चित कश्चित। तो मुझे लगता है इसको आप समझ चुके होंगे। इसी तरह आप देखेंगे कि विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के बाद यदि टो या ठो आए तो टोठा वाले विसर्ग के स्थान पर मझोला वाला आधा स हो जाएगा। जैसे हम कहें धनु, धनु के बाद आता है टंकार, तो क्या हो जाएगा धनुष टंकार। क्या हो जाएगा धनु, टो आया है तो मझोला वाला स हो जाएगा, यानी धनुष टंकार। धनुष टंकार क्या हो जाएगा धनुष टंकार, या चतुर्धन टीका, तो हो जाएगा चतुष्टिका। यानी टो आया तो विसर्ग के स्थान पर मझोला वाला आधा स हो जाएगा। या ततः धन ठकार, ततः के बाद आता है ठकार, तो हो जाएगा टो आवे चाहे ठो आवे विसर्ग के स्थान पर मझोला वाला, यानी हो जाएगा ततस्थ ठकार। ततस्थ ठकार। इसी तरह नियधन ठुर, तो हो जाएगा निष्ठुर। ठीक, यानी यदि विसर्ग के बाद टो आवे या ठो आवे, विसर्ग के स्थान पर मझोला वाला आधा स हो जाएगा। जैसे धनु के बाद टंकार आए तो हो जाएगा धनुष टंकार, चतुर्धन टीका के बाद चतुष्टिका, ततः धन ठकार ततस्थ ठकार, या नियधन ठुर निष्ठुर। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। तो विसर्ग के बाद चौछो आएगा तो विसर्ग के स्थान पर बड़ा वाला स, और विसर्ग के बाद यदि टोठो आए तो विसर्ग के स्थान पर मझोला वाला स हो जाता है। इसी तरह तीसरा है, यदि विसर्ग के बाद तोथो आए तो विसर्ग के स्थान पर छोटा वाला स हो जाएगा। इसको देखिए, इसी तरह तो विसर्ग के बाद तोथो आए तो विसर्ग के स्थान पर छोटा वाला स हो जाएगा। जैसे नियधन तेज, नियधन तेज, यानी विसर्ग के बाद यदि तो आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा छोटा वाला स हो जाएगा, ए वाला स हो जाएगा। जैसे तेज। इसी तरह नियधन ताल, यानी विसर्ग के बाद तो आया तो विसर्ग के स्थान पर छोटा वाला स आधा स, यानी हो जाएगा निस्तार। इसी तरह दुअदंतर, तो हो जाएगा दुस्तर। इसी तरह आपका हो जाएगा अंतः, अंतः धनथल, यानी चाहे तो आवे चाहे थो आवे विसर्ग के स्थान पर यहां भी छोटा वाला आधा स हो जाएगा, यानी अंतस्थल। अंतस्थल।
इसी तरह वही धन थल, वही स्थल, वही स्थल। ठीक, तो इस तरह यदि विसर्ग के बाद तो आवे चाहे थो, विसर्ग के स्थान पर छोटा वाला आधा स हो जाता है। तो आप लोग देखें कि यदि विसर्ग के बाद चौथो, टोठो, तोथो है, तो चौथो वाले विसर्ग का बड़ा वाला आधा सौ, टोठो वाले विसर्ग का मझोला वाला आधा सौ, और तोथो वाले विसर्ग के स्थान पर छोटा वाला आधा सौ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अब इस पहले नियम में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि विसर्ग के बाद चौथो, टोठो, तोथो आता है तो चौथो वाले विसर्ग के स्थान पर बड़ा वाला सौ, टोठो वाले विसर्ग के स्थान पर मझोला वाला सौ, और तोथो वाले विसर्ग के स्थान पर छोटा सा जाता है। ठीक, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नियम 2। नियम 2, तो नियम 2 कहता है कि यदि विसर्ग के बाद 100 100 100 आता है, यदि विसर्ग के बाद 100 100 100 आता है, यानी तालव्य से आता है, मूर्धन्य से आता है या दंत से आता है, तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा, या विसर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का, यानी जो 100 आता है उसी वर्ग का आधा 100 हो जाएगा, हलंत 100 हो जाएगा। जैसे नियम 2 है, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद 100 100 100, यानी बड़ा वाला 100, मझोला वाला 100 या छोटा वाला 100 आता है, छोटा वाला 100 आता है, आता है, तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, या विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का, यानी जो उसी वर्ग, यानी जो 100 आता है उसी वर्ग का, अब एक छोटा सा 100 लिख रहे, उसी वर्ग का आधा 100, बस एक लिख रहे, जो 100 आएगा वही 100, आधा 100 हो जाता है। ठीक, नियम 2 है, यदि विसर्ग के बाद 100 100 100 आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा, या विसर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का आधा 100 हो जाएगा। जैसे हम कहें दुहधन शासन, दुहधन शासन, यानी विसर्ग के बाद क्या आया है, 100 आया है, बड़ा सा, तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा, यानी इसको इस तरह लिखा जाएगा दुह शासन, दुह शासन, या मैंने बताया कि उसी वर्ग का 100, यानी बड़ा 100 आया है तो बड़ा ही वर्ग का आधा 100 हो जाएगा। इसको दुःशासन भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दुःशासन, यानी जो 100 आया है उसी वर्ग का आधा 100 लिख दिया गया। या हम कहते हैं दुह शील, दुह के बाद आता है शील, तो हो जाएगा दुहशील, या इसी को लिख सकते हैं दुष्शील। इसी तरह अगर हम कहें निहधन शुल्क, विसर्ग के बाद शुल्क,
तो क्या हो जाएगा? निःशुल्क। निःशुल्क, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनिःशुल्क भी लिख सकते हैं, निःशुल्क। ठीक। या इसी तरह हम देखें, निह के बाद आता है संदेह, निह के बाद संदेह यानी छोटा वाला स्व है, तो इसका भी लगेगा निह संदेह। या इसी तरह निस, अब छोटा स्व आया है तो इसके विसर्ग का स्तर छोटा वाला ही आधा स्व हो जाएगा, निस संदेह। या इसी तरह आपका निधन सहाय, यानी विसर्ग के बाद छोटा स्व आया है तो निसहाय। या इसी को लिख सकते हैं निस्सहाय। या इसी तरह हमको है दुहधन स्वप्न, तो हो जाएगा दुह स्वप्न। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दुस्वप्न, दुस्वप्न। दुस्वप्न। ठीक। और भी बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, जैसे नियतन संतान, तो हो जाएगा निह संतान। या हो जाएगा निस्संतान। ठीक। तो ऐसे यदि विसर्ग के बाद 100 तीनों 100 में से कोई भी 100 आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा, या विसर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का आधा 100 हो जाएगा। ठीक। तो विसर्ग के बाद 100 आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, या विसर्ग के स्थान पर जो 100 आता है, यानी बड़ा 100 आएगा तो बड़ा वाला आधा 100, मझोला वाला 100 आएगा तो मझोला वाला आधा 100, और छोटा वाला 100 आएगा तो छोटा वाला आधा 100 हो जाता है। यह है आपका दूसरा नियम, और मुझे लगता है कि दूसरे नियम में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नियम, यानी नियम 3। तो हम लोग पढ़ रहे थे अघोष पर, अघोष से चौथा टौथा तौथा और 100 पर हो गया, लेकिन बचा है इस अघोष में आपका पौफ और कौख। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नियम 3 है कि यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ओ आता है, ओ आता है, ओ आता है, और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद ख, को या खो तथा ओ या फ आता है, ओ या फ आता है, आता है, तो विसर्ग, विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, बना रहता है। विसर्ग के पहले ओ आवे और विसर्ग के बाद कोख आवे, कोख आवे या कोख, विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे अंतः
के बाद आता है करण, यानी विसर्ग के पहले क्या आया, अंत ओ आया है, और विसर्ग के बाद आया है को, तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा, जैसे अंतःकरण, अंतःकरण, कुछ करना ही नहीं, आसान है ना, बहुत आसान है आपका विसर्ग, सबसे आसान कोई संधि है विसर्ग संधि है। तो अंतःकरण कुछ नहीं करना है, जो नियम है चुपचाप रख देना है, या रजह धन कण, तो हो जाएगा रजह कण, या मन के बाद से आया कामना, तो हो जाएगा मन कामना, मन कामना, या इसी तरह प्रातः के बाद आता है काल, तो हो जाएगा प्रातः काल, या इसी तरह हो जाए आपका अधोधन पतन, तो हो जाएगा अधः पतन, अधः पतन, इसी तरह अंतःधन पूर्व हो जाएगा अंतः पूर्व, या इसी तरह हो जाएगा अधोधन फलित, हो जाएगा अधः फलित, अधः फलित, यानी कहने का मतलब है कि यदि विसर्ग के बाद पहले ओ आवे और विसर्ग के बाद क ख या प फ आए, तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना, कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक। तो ये हुआ नियम 3 आपका। हाँ, अब हम लोग देखेंगे नियम 4। तो नियम 4 कहता है कि यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ई या उ, छोटा ई या छोटा उ हो तथा विसर्ग के बाद क ख या प फ हो, तो विसर्ग के स्थान पर, मझोला वाला आधा स हो जाता है, यानी एक फड़ुआ स जिसको कहा जाता है, मझोला वाला आधा स हो जाता है। ठीक। तो नियम 3, यदि विसर्ग के पहले छोटा ई आवे या छोटा उ आवे तथा विसर्ग के बाद क ख आए या प फ आए, तो विसर्ग के स्थान पर मझोला वाला आधा स हो जाता है। जैसे अगर हम कहें नियधन कंटक, तो हो जाएगा निष्कंटक, नियधन कपट, तो हो जाएगा निष्कपट, दुअधन कर्म, दो के बाद आता है कर्म, तो हो जाएगा दुष्कर्म, नियधन कलंक, निष्कलंक हो गया है, दुअधन परिणाम, वो भी आएगा तो वही होगा दुधन परिणाम,
तो दुष्परिणाम। दू और के बाद आता है फल, हो जाएगा दुष्फल। ठीक, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। यानी विसर्ग के पहले क्या है, छोटा ही है या छोटा हुआ है। विसर्ग के पहले छोटा ही के बाद यदि को आएगा, खो आएगा, पो आएगा, फो आएगा, तो विसर्ग के स्थान पर छोटा वाला आधा स हो जाएगा। जैसे निह के बाद कंटक, निष्कंटक, निह के बाद कपट, निष्कपट, दुह के बाद कर्म, दुष्कर्म, दुह के बाद फल, दुष्फल, दुह के बाद परिणाम, दुष्परिणाम। यानी विसर्ग के पहले छोटा ई या छोटा उ हो और विसर्ग के बाद कख या पफ हो तो विसर्ग के स्थान पर मझोला वाला आधा स हो जाएगा। तो ये है नियम 4 और मुझे लगता है नियम 4 में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां नियम। तो हमने शुरू में ही बोला था कि 4 नियम आपका है अघोष पर और अंतिम 3 नियम है सघोष पर। तो हम लोगों ने अघोष पर 4 नियम पढ़ा था। पहला नियम फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं। पहला नियम तक यदि विसर्ग के बाद चौछो, टोठो, तोथो आता है तो चौछो वाले विसर्ग के स्थान पर बड़ा, चौछो वाले विसर्ग के स्थान पर बड़ा आधा सो, टोठो वाले विसर्ग के स्थान पर मझोला आधा सो और तोथो वाले विसर्ग के स्थान पर आधा छोटा सा हो जाता है। फिर हम लोगों ने 100 पर ही दूसरा नियम बनाया था। यदि विसर्ग के बाद 100 आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है या जिस वर्ग का 100 आता है उसी वर्ग का आधा 100 हो जाता है। नियम तीसरा पढ़े थे कि अब कख पफ पर देखे थे कि यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले ओ हो और विसर्ग के बाद कख या पफ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। और चौथा नियम हम लोगों ने देखा था कि यदि विसर्ग के बाद विसर्ग के पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद कख या पफ हो तो विसर्ग के स्थान पर मझोला आधा वाला 100 हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नियम 5। ये पढ़ेंगे सघोष पर। और सघोष वर्ण में मैंने बताया था कि ओ, आ, ई, उ, री, ए, ओ आता है। या वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां या अंतस्थ तथा हो, यानी आपका गघ अंग, जझ इया, डढ़ और, दधन, बभव, यर, लव, ह आता है। तो ये है सघोष वर्ण। तो सघोष वर्ण में पहला नियम यानी कुल मिलाकर नियम में 5वां नियम हम लोग देखेंगे। यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ओ आता है, ओ आता है और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर को छोड़कर, यानी स्वर नहीं होना चाहिए, स्वर को छोड़कर कोई भी सघोष वर्ण आता है, सघोष वर्ण आता है, आता है तो विसर्ग का स्थान, तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। यानी विसर्ग के पहले ओ रहे और विसर्ग के बाद आपका स्वर को छोड़कर, यानी ये स्वर को छोड़कर ये गघ अंग, जझ इया, डढ़ और, दधन, बभव, यर, लव, ह है, इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे
यशः के बाद आता है गान, यानी विसर्ग के पहले ओ आया है, विसर्ग के बाद गो, यानी सघोष पढ़ आया है, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, यानी हो जाएगा यशो गान। तपह के बाद आता है बल, तो क्या हो जाएगा, ब यानी सघोष पढ़ आया है, तो हो जाएगा तपोबल। मनः धंचा, मनः के बाद आता है जो, यानी मन से उत्पन्न, जो मतलब उत्पन्न, तो मनः के बाद आता है जो, तो हो जाएगा मनोज, मनोज। इसी तरह यशः के बाद आता है दा, यानी यश को देने वाला, तो यशः के बाद आता है दा, तो हो जाएगा यशोदा। या यशः के बाद आता है धरा, तो हो जाएगा यशोधरा। यशः के बाद ध आता है, तो हो जाएगा यशोधरा। इसी तरह अधः के बाद अगर आता है गति, तो हो जाएगा अधोगति। इसी तरह सरह के बाद आता है वर, यानी वर अघोष, सघोष यानी अंतस्थ वह है, तो हो जाएगा सरोवर, सरोवर। इसी तरह तपो, तपह के बाद आता है धन, तो क्या हो जाएगा, तपोधन, तपोधन। इसी तरह यशः के बाद आता है लाभ, तो हो जाएगा यशो लाभ। इसी तरह आपका पुरः के बाद आता है हित, तो हो जाएगा पुरोहित। कहने का मतलब है कि यदि विसर्ग के पहले ओ आवे और विसर्ग के बाद स्वर को छोड़कर कोई भी सघोष वर्ण ग घ अंग ज झ इया ड ढ अड़ त ध न ब भ म य र ल व ह में से कोई वर्ण आवे तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ। जैसे यशोगान, तपोबल, मनोज, यशोदा, यशोधर, ठीक। या अधः गति आया तो अधोगति, सरह वर आया तो सरोवर, तपोधन आया तपोधन, यशोलाभ आया तो यशोलाभ, पुरोहित, पुरोहित, ठीक। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि नियम 5 में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नियम 6। तो यहां पर हो कि यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के पहले ई या उ, यदि विसर्ग के पहले ई या उआ हो तथा विसर्ग के बाद स्वर सहित, यानी इसमें स्वर भी रहे, स्वर सहित कोई भी सघोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा र यानी र के नीचे हलंत हो जाता है। ओके,
यदि विसर्ग के पहले छोटा ई या छोटा उ आवे और विसर्ग के बाद कोई भी सघोष वर्ण हो, यानी इसमें स्वर भी हो, जैसे ओ आ ई उ बड़ा उ री ए ऐ ओ या ग घ अंग ज झ इया ड ढ अड़ द ध न ब भ भ य र ल व ह, इनमें से कोई वर्ण तो विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाता है। मैंने पहले बता दिया था कि विसर्ग के बाद जो भी कोई वर्ण बनेगा तो वो आधा बनेगा। जैसे निह के बाद आता है आधार, यानी विसर्ग के पहले छोटा ही आया है और विसर्ग के बाद आ आया है, यानी सघोष बढ़ाया है, तो विसर्ग के स्थान पर रह जाए नी, अब विसर्ग के स्थान पर आधार हो, लेकिन आ जब मिलेगा तो पूरा रा हो जाएगा, आधार वैसे ही निरा निराधार। ठीक, तो नि आधार यानी नि विसर्ग के स्थान पर आधार हो, लेकिन जब आ जुड़ेगा तो पूरा रा हो जाएगा, आधार वैसे ही यानी निर्धन आधार निराधार। इसी तरह निह के बाद अगर होता है अर्थक आता है तो हो जाएगा नि, अब विसर्ग के स्थान पर आधार रो, लेकिन जब अ जुड़ेगा तो पूरा रो, अर्थक वैसे ही रहेगा, यानी निह के बाद अर्थक आता है तो हो जाएगा निरर्थक। निह के बाद यदि आशा आता है तो हो जाएगा निराशा। निह के बाद यदि उपाय आता है तो हो जाएगा निरुपाय, या इसी तरह निह के बाद गम आता है, या तो निह के बाद गम आता है तो नी, विसर्ग का आधा ग और ग, तो आधा ग के ऊपर लग जाएगा तो निर्गम। इसी तरह निधन गुण, तो हो जाएगा निर्गुण। निधन धन तो हो जाएगा निर्धन। इसी तरह निह के बाद आता है बल तो हो जाएगा निर्बल। आता है निह के बाद भय तो हो जाएगा निर्भय। निह के बाद आता है मम तो हो जाएगा निर्मम। ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, निर्मम। या इसी तरह दो के बाद आता है आशा, दो के बाद यानी चाहे छोटा ही रहे चाहे छोटा हुआ है, तो दो यानी विसर्ग के बाद छोटा हुआ आया है, अब उसके बाद से आ आया है यानी सघोष बढ़ाया है, तो दो के बाद आशा दुराशा। दो के बाद आता है उपयोग तो हो जाएगा दुरुपयोग दुरुपयोग। इसी तरह दो के बाद आता है गुण तो भी हो जाएगा दुर्गुण, यानी दू विसर्ग का आधार अगु तो इसके ऊपर हो जाएगा दुर्गुण। दो के बाद आता है गम तो हो जाएगा दुर्गम। दो के बाद आता है लभ तो हो जाएगा दुर्लभ। इसी तरह दो के बाद आता है बल तो दुर्बल। दो के बाद आता है जन तो दुर्जन। दो के बाद आता है दशा दुर्दशा। यानी कहने का मतलब है कि विसर्ग के पहले
छोटा ई या छोटा उ आवे और विसर्ग के बाद कोई भी सघोष वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाता है। और मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे उदाहरण इस पर आ जाएंगे। ठीक, तो ये हुआ आपका नियम 6। अब हम लोग पढ़ेंगे 7वां और लास्ट नियम। तो देख लीजिए, यदि विसर्ग के पहले 7वां नियम है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ई, छोटा ई या छोटा उ हो तथा विसर्ग के बाद र आए, विसर्ग के बाद र आए तो छोटा ई या छोटा उ, तो छोटा ई यानी ई या उ, छोटा ई तथा छोटा उ, बड़ा ई यानी दीर्घ में लिख देना, छोटा ई या छोटा उ दीर्घ में, दीर्घ में, दीर्घ में यानी बड़ा ई बड़ा उ, छोटा ई छोटा उ दीर्घ में यानी बड़ा ई बड़ा उ में बदल जाता है, बदल जाता है और र का लोप हो जाता है, और र का तो यदि विसर्ग के पहले छोटा ई या छोटा उ हो तथा विसर्ग के बाद र आवे तो छोटा ई छोटा उ दीर्घ में यानी बड़ा ई या बड़ा उ, बड़ा उ में बदल जाता है और र और विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक, जिसे हमने कहा निर्धन रज, यानी विसर्ग के पहले छोटा ई है और विसर्ग के बाद र है तो छोटा ई बड़ा ई यानी नी और रज तो हो जाएगा नीरज, यानी विसर्ग का लोप हो गया नीरज में और छोटा ई बड़ा ई में बदल गया। या इसी तरह हम कहते हैं नीरव, नी के बाद अगर रो आता है तो क्या हो जाएगा, छोटा ई बड़ा ई यानी नी, अब विसर्ग का लोप हो गया और रो वैसे ही तो हो जाएगा नीरव। इसी तरह नी के बाद आता है रद तो हो जाएगा नीरद, नीरद। या इसी तरह नी के बाद रोग आता है तो हो जाएगा नीरोग, यानी छोटा ई बड़ा ई में विसर्ग का लोप हो गया। या इसी तरह दुह के बाद राज आता है, यानी विसर्ग के पहले छोटा उ और विसर्ग के बाद रो आया है तो छोटा उ बड़ा उ में यानी दू, अब विसर्ग का लोप यानी राज वैसे ही दुराज। या इसी तरह दूर के बाद आता है राव तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, छोटा उ बड़ा उ यानी हो जाएगा दुराव। तो इस तरह देख रहे हैं, लास्ट नियम है यदि विसर्ग के पहले छोटा ई या छोटा उ आवे और विसर्ग के बाद र आवे तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और छोटा ई छोटा उ बड़ा ई में या बड़ा उ में बदल जाएगा। ठीक, तो ये हुआ 7 नियम। तो आप लोग देख रहे हैं कि विसर्ग संधि बहुत ही आसान है। विसर्ग संधि में कुल 7 नियम ही पढ़ने हैं। 4 नियम पढ़ना है अघोष पर
3 नियम पढ़ना है सघोष पर। तो मैंने बताया था कि क ख च छ ट ठ क ख प फ और स अघोष है। इसके बाकी जो स्वर या व्यंजन होते हैं वह सघोष पर है। नियम 1 में मैंने च से शुरू किया था, फिर से एक बार देख ले। यदि विसर्ग के बाद च छ ट ठ त थ है तो च छ वाले विसर्ग के स्थान पर बड़ा वाला स, ट ठ वाले विसर्ग के स्थान पर मझोला वाला स और त थ वाले विसर्ग के स्थान पर छोटा वाला स हो जाता है। ये नियम फर्स्ट मैंने बताया था। फिर मैंने नियम 2 बताया कि यदि विसर्ग के बाद, अब हम लोग च छ ट ठ त थ पर आए, जैसे मैंने बताया था कि च छ का बड़ा वाला स, ट ठ का मझोला वाला स और त थ का छोटा वाला स हो जाता है। तो स पर आए तो नियम यही से दूसरा नियम खुल गया। यानी यदि विसर्ग के बाद स है तो यह विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, या विसर्ग के स्थान पर उसी पर का आधा स्व, जैसे मैंने बताया दुह धन शासन तो दुह शासन या दुशासन। फिर हम लोगों ने पढ़ा था नियम 3, यदि विसर्ग के पहले ओ आवे और विसर्ग के बाद कोख या पफ आवे तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे अधः धन करण, अधः करण, ठीक, अंतः धन पूर्व, अंतःपुर। और चौथा नियम था यदि विसर्ग के पहले छोटा ई यानी अ के बाद से अगला नियम है तो छोटा ई छोटा उ आवे और विसर्ग के बाद कोख या पफ आए तो विसर्ग के स्थान पर मझोला वाला आधा स्व हो जाता है, यानी नियदन कपट निष्कपट। ठीक, ये 4 नियम हमने बताया था अघोष पर। 5वां नियम हम लोगों ने जिक्र किया था सघोष पर। यदि विसर्ग के पहले ओ आवे और विसर्ग के बाद स्वर को छोड़कर कोई भी सघोष वर्ण आवे तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अधः धन गति अधोगति, रजा धन गुण रजोगण, यशा धन धरा यशोधरा, एक हम लोगों ने देखा था। नियम 6 में मैंने पढ़ाया था कि विसर्ग के पहले छोटा ई या छोटा हुआ है, अब विसर्ग के बाद स्वर सहित कोई भी सघोष वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाता है। जैसे नियधन आशा निराशा, नियधन गुण निर्गुण, नियधन बल निर्बल, नियधन धन निर्धन, इस तरह हो जाता है। और लास्ट नियम मैंने बताया था यदि विसर्ग के पहले छोटा ई या छोटा उ, जो सामने है छोटा ई या छोटा उ, और विसर्ग के बाद र आता है तो छोटा ई छोटा उ बड़ा ई बड़ा उ में बदल जाता है, यानी दीर्घ में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निय रज नीरज, निय रोग नीरो, निय धन रोग निरोग, ऐसे हो जाता है। तो इस तरह बच्चों आप लोगों ने देखा कि सबसे आसान संधि आपका विसर्ग संधि है। इसमें मुख्य रूप से 5 चीजें चेंज होता है, जैसे 5 चीज परिवर्तित होता बनता है। जैसे सो सो सो, या विसर्ग का ओ हो गया या विसर्ग के स्थान पर आधा हो, बस यही 5 परिवर्तन होता है। छांटना भी बहुत आसान, जैसे आ गया दुशासन, सही, दुशासन। अब अगर ये पूछा कि इस पर विच्छेद करिए तो शासन एक शब्द है, दू एक शब्द है, अब दोनों सार्थक बन रहा है। तो अब इसका बड़ा आसान सा दुशासन, दुशासन। निर्बल तो आप लोग बीच में रखें, जैसे हम निर्बल, तो बल एक अपने आप में सार्थक शब्द है, अनि तो ऊपर रह है, तो जाहिर सी बात है कि इसका निह बल रह हो गया। या इसी तरह निराधार, निह आधार, निराकार, नि आकार, निराकार। या इसी तरह दुष्कर्म, दुष्कर्म, तो आप लोग देख रहे हैं कर्म अपने आप में एक सार्थक शब्द है और दु एक शब्द बीच में सो आया, यानी दुअधर कर्म दुष्कर्म। इसी तरह शासन, दुअधर शासन दुशासन, ठीक। या
द्वदंत चक्र दुष्चक्र है, आप लोग देख लीजिए, दुष्चक्र बहुत आसान है। जाहिर बात एक चक्र शब्द है, यहां दु है, बीच में आया शब्द, इसी को स्व हटाने के लिए हलत करना पड़ेगा, द्वदंत चक्र दुष्चक्र, ठीक है। तो या ओ, जैसे रजह गुण, रजह के बाद सॉरी रजोगुण आ गया, इसका कहा विच्छेद करें, तो गुण अपने आप में शब्द है, आया है रजो, रजो कोई शब्द नहीं है, तो हम बनाएंगे रजह, तो ओ लोप हो जाएगा, अगुण वैसे ही रजो गुण, ठीक। यानी ये 5 चीजें होता है, दोनों सार्थक शब्द देख लीजिए तो बीच का शब्द लोप हो जाएगा, उसके स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। यानी जितना आसान है इसका नियम उतना ही आसान इसका विच्छेद करना है, या ये छांटना है कि कौन सा संधि विसर्ग संधि है, तो बहुत आसान है विसर्ग संधि। आपने एक जिस क्रम से मैं पढ़ा इस क्रम को देखे तो बहुत आसान हो जाएगा, और उसी के साथ आज आप लोग का विसर्ग संधि समाप्त हो गया। अब एक संधि पर और बनाएंगे कि एक लेक्चर में पूरा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधि को हम एक साथ पढ़ाएंगे। तो अगला वीडियो जो रहेगा वो भी संधि पर रहेगा, यानी हमने तो संधि को लेकर के 8 वीडियो बनाए हैं, लेकिन 8 वीडियो आप लोगों को विस्तार से समझाने के लिए बनाए हैं। अब इसको देखेंगे कि कितना आसान है, जब हम पूरे संधि को एक लेक्चर में खत्म कर देंगे। अगर वह भी देख लेंगे तो आप लोग को पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ आज अपना क्लास को रोक रहा हूं। धन्यवाद।